अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज हम एक और नई कहानी के साथ आपके सामने हैं और इस कहानी का नाम है मियाँ कंजूस। बच्चों कहते हैं जब गिदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब मियाँ कंजूस की शामत आई तो उनकी बीवी ने इनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियाँ कंजूस का असल नाम हामिद खां था, मगर मोहल्ले का हर छोटा बड़ा कंजूसी की वजह से उनको मियाँ कंजूस कहता था। खैर, मियाँ कंजूस ने फरमाइश तो सुन ली, फिर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले एक आम वाले के पास पहुंचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपये किलो। ये सुनते ही मियाँ कंजूस कान को हाथ लगाते हुए बोले, अरे भाई, इतने महंगे, कुछ तो कम करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, इसे सस्ते लेने हैं तो आगे जाओ। मियाँ कंजूस फौरन आगे हो लिए। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपये किलो ही हैं। दाम सुनकर कंजूस मियाँ बुरा सा मुँह बनाकर इससे बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे आम बेचते हो, इतना उम्दा माल सस्ता नहीं मिलेगा, आम वाले ने कहा। अब मियाँ कंजूस एक और आम वाले के पास पहुँचे। आमों की हालत काबिल दीद थी, पिचके, गले सड़े, जिनसे रस बह रहा था। हजारों की तादाद में मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। मियाँ कंजूस ने पूछा, भाई आम क्या किलो दिए हैं? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता लगाया है, सिर्फ 80 रुपये किलो। मियाँ कंजूस गुस्से से झिंझलाए और बोले, इतने ख़राब आम 80 रुपये किलो? आम वाले ने कहा, बाबूजी, इससे सस्ता आम कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मुफ्त चाहिए तो वो सामने कुएं पर आम का दरख्त लगा है, वहाँ से तोड़ लो। ये सुनकर मियाँ कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कुएं पर चढ़ गए और उछल उछल कर आम तोड़ने लगे। अचानक इनका पैर फिसल गया और मियाँ कंजूस कुएं में जा गिरे। वो तो खैर ही कि कुआं खुश था, मगर मियाँ कंजूस गिरते ही उठ खड़े हुए और कपड़े झाड़कर कुएं में पड़े हुए आम उठाकर झोली में भरने लगे। मगर जब ऊपर नजर उठाई तो बहुत परेशान हुए कि अब कुएं से किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही मियाँ कंजूस लगे चीखने चिल्लाने। इसी वक्त उधर से एक घोड़ा गाड़ी वाला गुजरा। उसने जब ये आवाज़ सुनी और मियाँ कंजूस को कुएं में देखा तो इसे रहम आ गया और इसने अपनी घोड़ा गाड़ी का रस्सा निकाला और कुएं के अंदर लटकाकर ऊपर से रस्सा मजबूती से पकड़ लिया। कहा, रस्सा पकड़कर बाहर आ जाए। मियाँ कंजूस ने ऐसा ही किया, मगर अभी ज़रा ही चढ़े थे कि घोड़ा गाड़ी वाला इनका वजन न सह सका और धड़म से कुएं में आन गिरा और मियाँ कंजूस दोबारा कुएं में और फिर से परेशान होकर चिल्लाने लगे। इनके साथ घोड़ा गाड़ी वाले ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक इस आम के दरख्त का मालिक पहुंच गया वहां पर। इसने देखा और हैरान होकर पूछा, तुम दोनों कुएं में क्या कर रहे हो? अब मियाँ कंजूस ने तमाम बात उस आमलों के मालिक को बताई। मालिक ने कहा, अगर आप मुझे 200 रुपये दें तो मैं आपको निकाल दूंगा। ये सुनकर मियाँ कंजूस ने चारों न चार वादा कर लिया और जब दोनों को मालिक ने बाहर निकाल दिया तो मियाँ कंजूस ने मजबूरन 200 के नोट मालिक को दिए और खाली हाथ घर वापस आ गया। तो दोस्तों, कभी कभी कंजूसी बहुत महंगी भी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।